फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज आई हूँ मैं चिली के साथ। मेरे जितने भी इंडियन भाई बहन फ्रेंड्स हैं वो सभी जानते हैं कि हमारा खाना बिना तीखेपन के अधूरा है। चलिए बात करते हैं कुछ इंडियन वैरायटीज़ की, जिसमें कश्मीरी चिली, भूत झोली का जो बहुत ही तीखा होता है, ज्वाला चिली, बैदकी चिली। ये अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग चिली हैं। गुंटूर, मुंदु चिली, खोला चिली, कंठारी चिली। ये सारे चिली बहुत ही अपने-अपने स्टेट्स में फ़ेमस है। अब कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बात करती हूँ जो पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, जिसमें कुछ ये सब सारे आप डिटेल्स देख सकते हैं इनके बारे में। अलग-अलग टाइप के हाइब्रिड वैरायटी के चिलीज़ हैं जो जनरली यूज़ होता है। इवन जो हम लोग घर में लगाते हैं गमले में, जो सीड हम लोग बाय करते हैं, वो कहीं न कहीं हाइब्रिड क्वालिटी होता है जो आपको कम एफर्ट में अच्छा रिज़ल्ट देता है। जैलोपिनो पेपर्स हो गए, इसके अलावे कैनीन हो गए, ये कुछ बहुत ही फ़ेमस वर्ल्ड वाइड पेरी-पेरी यूज़ होने वाले चिलीज़ हैं। जैसा कि आप पिज़्ज़ा यूज़ करते हैं, आप बाय करते हैं, ऑर्डर करते हैं, इन सारी चीज़ों में पेरी-पेरी और जैलोपिनो ये सारे चिलीज़ जो हैं वर्ल्ड वाइड बहुत ही फ़ेमस हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। अब मैं बात करती हूँ कुछ इंडियन चिली प्लांट्स की, इसका हम केयर कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या ख़ासियत होती है। चिली जो है एक तरह का समर फ्लावरिंग फ्रूट गिविंग प्लांट है। बहुत ज़्यादा इसका हाइट ज़्यादा नहीं होता है, बस नीचे इसकी कैनोपी बड़ी होती है, डेवलप होती है, ब्रांचेस और छोटे-छोटे फ्रूट्स आते हैं। इसमें पहले फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, हम सभी जानते हैं। और इसे आप गमले में उगा सकते हैं ईज़िली। अगर आपके पास नीचे ज़मीन है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बहुत फ्रूटिंग करता है, तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे कि देख रहे हैं। और जहाँ तक इसके केयर की बात है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एफ़र्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस कुछ चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर ये फ्रूट गिविंग प्लांट है ना, तो इसमें फ्लावरिंग होना ज़रूरी है। और जिस प्लांट में आप फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं ना, उसके लिए आपको जो सॉइल है उसका कंपोज़िशन कुछ इस हिसाब से आपने मेंटेन करना है, बैलेंस करना है कि उसमें पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा बैलेंस्ड हो, ठीक-ठाक कंसिस्टेंसी में हो। क्योंकि जो जनरली जो सॉइल होते हैं या जो काऊ डंग मैन्योर होता है, उसमें नाइट्रोजन की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि उसमें जो है पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा बैलेंस हो। काऊ डंग मैन्योर में होती है, बट नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये आपने कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज़ें आप कैसे पूरी कर सकते हैं ये कमी, ताकि फ्लावरिंग अच्छा हो। फ्लावर झड़ जाते हैं कभी-कभी केसेज़ में और चिली नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें काऊ डंग मैन्योर तो आप ज़रूर ही मिट्टी में मिक्स करके डालें। और सबसे ज़रूरी बात है 1 चम्मच हल्दी, या उसकी जगह आप 1 चम्मच दालचीनी हो, वो भी नहीं तो जो कूकपीट आता है, अदरवाइज़ जो नीम की खली, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। किचन में अब बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी की। तो हाइब्रिड चिलीज़ जो होते हैं जनरली आज जो आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे रोज़ाना खाने में, अदरवाइज़ जो हमारे पास सीड भी अवेलेबल हो रहा है ना, जो नॉर्मल वैरायटी है, जो नॉर्मल ब्रीड है, जो पेरेंट ब्रीड है, वो बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में मिलना। क्योंकि कहीं न कहीं सारे के सारे हाइब्रिड वैरायटी जो हैं बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये मैं कुछ ऐसे प्लांट्स आपसे शेयर कर रही हूँ। ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं जो हाइब्रिड ब्रीड आते हैं, जो सीड आते हैं, उसका हमने इस्तेमाल करके ये प्लांट बनाई, ये गमले में है। इससे पहले जो आपने प्लांट देख रहे थे वो बिल्कुल देसी था। वो जो बर्ड आई चिली कहते हैं ना, वो चिली था। तो ऐसी चिली है जो देसी चिली होता है, वो बहुत ही तीखा होता है। ये जो बर्ड आई चिली है, ये जनरली आपको नॉर्थ स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि स्टेट वाइज़ मैं इंडियन वैरायटी चिलीज़ में आपसे शेयर की हूँ, अलग-अलग टाइप के चिलीज़, अलग-अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो तीखापन होता है ना, सबसे जो तीखा चिली कहते हैं वर्ल्ड वाइड, वो आप सभी जानते हैं घोस्ट चिली। वो बहुत ही तीखा होता है, सबसे ज़्यादा तीखा होता है। और ये सब कुछ-कुछ अलग-अलग वैराइटीज़ हैं, कुछ क्रॉस ब्रीडिंग करके चिली को बनाया जाता है, अलग-अलग ब्रीड पैदा किए जाते हैं, पॉलिनेशन करा करके, या आर्टिफ़िशियल पॉलिनेशन के थ्रू, या नेचुरल पॉलिनेशन के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड वैराइटी आ गए हैं मार्केट में। तो मैं हाइब्रिड के डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ कि आज के डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का हाइब्रिड वैराइटी निकल के आ रही है, चाहे फ्रूट हो, फ्लावर प्लांट हो, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही है कि लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो किसी-किसी केस में क्या होता है, हाइब्रिड वैराइटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनका जो क्वालिटी होता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा इम्प्रोवाइज़ होता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जो क्वालिटी है वो कहीं न कहीं वो कम भी हो जाती है। इसके अलावा जो नेचुरल जो पेरेंट
प्लांट में जो बात होती है वो कहीं न कहीं वो उसकी जो गुणवत्ता है वो कहीं न कहीं कम हो जाती है हाइब्रिड वैरायटी में, और उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है सीड। कई बार ऐसे तो हाइब्रिड वैरायटी के जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो सीड होते हैं, वो प्रॉपर जर्मिनेशन उनमें नहीं होता। आप उससे एक नेक्स्ट जनरेशन रेडी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं न कहीं फिर से पेरेंट बॉडी से लेकर के पेरेंट प्लांट से लेकर के आपने पॉलिनेशन करा के एक सीड रेडी करना है, या पेरेंट जो प्लांट्स हैं उनके सीड का ही आपने इस्तेमाल करना होगा फिर नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए। तो बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हाइब्रिड प्लांट्स के, बहुत कुछ फ़ायदे भी हैं। तो मैं हाइब्रिड प्लांट्स के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए, हम लोग कहाँ थे कि प्लांट्स का हम केयर कैसे कर सकते हैं। तो सॉइल कंपोजिशन की बात मैंने आपसे शेयर की कि एटलीस्ट आप मिट्टी से आपके प्लांट को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए एटलीस्ट आप नीम की खली आप ज़रूर डालें, या 1 चम्मच हल्दी मिक्स ज़रूर करें पॉटिंग मिक्सचर में। जो भी मिट्टी आप अपने प्लांट के लिए रेडी कर रहे हैं, या दालचीनी, उससे क्या होगा, जड़ों में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि मिट्टी में कहीं न कहीं फंगल स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरियल बहुत छोटे-छोटे जर्म्स होते हैं। तो उनसे बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आप शुरुआती तौर पे ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और कम से कम साल में एक बार आप मिट्टी ज़रूर बदलें। अगर आपने पॉट में अपने प्लांट को रखा है, अगर पॉट में आप नहीं भी रखे हैं, अगर ज़मीन में ही है, तो एटलीस्ट आप एक बार उस टाइप का मिट्टी आप रेडी करें घर में। जो सूखे पत्ते, अगर आपके पास गार्डन है छत पे, इसके अलावा अगर मिट्टी है तो सूखे पत्ते ये सारे तो आपके पास कलेक्ट होते ही होंगे। तो उसे आप एक अलग ही पॉट में कलेक्ट करें और उसका एक मैन्योर बनाएँ, होम कंपोस्ट घर का बना हुआ जो बहुत ही बेस्ट है। आप उसका इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा-सा आप काऊ डंग मैन्योर मिक्स कर दें, इसके साथ ही साथ आप नीम की खली मिक्स कर दें, और अगर हो सके तो एंटी फंगल पाउडर आप थोड़ा-सा ज़रूर मिक्स करें अगर आपके पास है। नहीं है तो नीम पाउडर काफ़ी है, सफिशिएंट है, और नॉर्मल सॉइल के साथ हल्का-सा उसे मिक्स करके मिट्टी थोड़ा-थोड़ा आप आस-पास, जड़ के आस-पास थोड़ा-सा चेंज कर दें, थोड़ा-सा मिला दें, तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके प्लांट को सप्लाई होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई होगा तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, फर्टिलाइज़ेशन अच्छा होगा, फ्लावरिंग अच्छा करेगा और फ्रूटिंग भी अच्छा करेगा। चलिए बात करते हैं, अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन होती है प्लांट को, जनरली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है, बहुत लोग की कंप्लेंट्स हैं कि लीफ जो है ना बिल्कुल कर्ल हो जाती है, और बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में प्लांट जो है ख़राब होने लगते हैं। तो उसका 2 रीज़न है। पहला तो आपने सॉइल का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाने के लिए अगर आप हो सके तो कम से कम नीम वाटर जो होता है ना, नीम को बॉयल करके जो पानी निकलता है, ठंडा करके उसका स्प्रे आप ज़रूर करें, तो उससे कहीं न कहीं प्लांट आपका सेफ़ रहेगा। एटलीस्ट वीक में 1 डे, या जब आपको टाइम मिले 2 हफ्ते में या 1 महीने में आप एक बार अच्छे से स्प्रे कर दें लगातार, क्योंकि वो हर्बल स्प्रे है, ऑर्गेनिक स्प्रे है, तो कम से कम 2-3 बार लगातार आप 2-3 दिन स्प्रे करें, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन चला जाएगा। उससे भी नहीं जानता है जाता है तो आप सोपी वाटर और नीम ऑयल को मिक्स करके आप स्प्रे रेडी करें, आप उसका इस्तेमाल करें। ये भी नहीं हो रहा है तो फिर जो केमिकल इंसेक्टिसाइडर आता है, वो आप थोड़ा-सा ही इस्तेमाल करें और वीक में 1 दिन ही इस्तेमाल करें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसका स्प्रे करें तो बिल्कुल ही ये जो इन्फेक्शन है प्लांट में वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा। और जो भी ब्रांचेज़ आपको लग रहे हैं कि डेड हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो उनको आप बिल्कुल काट करके हटा दें, उससे अदर ब्रांचेज़ इन्फेक्ट नहीं होंगे। जहाँ तक की है बात है वाटरिंग की, तो वाटरिंग के लिए मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आप देख रहे हैं कि जो सरफेस है ना सॉइल का, अगर वो सूखा लग रहा है तो आप उसमें पानी डालें। तब तक डालें जब तक कि नीचे से ड्रेन ना हो जाए, इसके बाद आप चुपचाप बैठ जाएँ। जब फिर से आपको नेक्स्ट लगे कि टॉप सॉइल बिल्कुल सूखा हो गया, ड्राई हो गया, फिर आप डालें। तो ये बात थी पानी की, वाटरिंग की। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आप देख रहे थे मेरे गमले में अंडे के छिलके वो मैं इसलिए डाल दी ताकि पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस की कमी को वो कहीं न कहीं दूर कर सके, इसीलिए। तो आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं, ऐसे तो प्लांट में जो सॉइल मिक्सचर होता है, बोन मील भी उसमें ऐड करते हैं, हड्डी का चूरन। उससे क्या होगा, कहीं न कहीं ये जो कमी है ना पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस की, वो कहीं न कहीं दूर करता है। अगर वो नहीं है तो आपके पास अंडे तो घर में आते ही होंगे। अंडा यूज़ होने के बाद उसके छिलके को फेंके ना, आप स्टोर करें, सूख जाए इसके बाद फिर उसे ग्राइंड कर लें और उसे मिट्टी में मिक्स कर दें। तो वो प्लांट को न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेगा सॉइल के थ्रू, साथ ही साथ वो रहने से इन्फेक्शन कम लगते हैं मिट्टी में। तो एक तरह से ये भी फ़ायदा करता है। अब बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट के लिए आपको कम से कम 6-5 घंटे का कम से कम आपको सनलाइट ज़रूर मिलना चाहिए आपके प्लांट को, ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग करे, अच्छे से ग्रो करे। बहुत सारे ऐसे ब्रीड भी आते हैं, जैसे कि मैं आपको बोली हूँ ना, बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स भी हैं जो विंटर में भी प्रॉपर ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं।
पूरे सीज़न वो फ्रूट देते हैं, चिली देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे ब्रीड हैं अलग-अलग मार्केट में, आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से, आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप जो नेचुरल प्लांट, जो मदर प्लांट होता है ना, आप उसी ब्रीड को सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जो गुणवत्ता है ना, वो बिल्कुल नेचुरल है। कोई चेंज नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने उससे जो सीड निकलना है ना, वो भी आपको जो होगा नेचुरली होगा। चलिए बात करते हैं अब इसके फर्टिलाइज़ेशन की। फर्टिलाइज़ेशन की बात जहाँ तक कि मैं करूँ, तो आपके घर में जो भी सूखी मिर्च होगी ना, या जो भी वैरायटी के आप चिली चाहते हैं, या तो आप मार्केट से ले आएँ। अदरवाइज़ घर में जो भी चिली आपके पास आते हैं, अगर आप उसका अगर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसको मिट्टी पे डाल दें। खोल के उसके जो सीड होते हैं निकाल के आप उसे डाल दें, मिट्टी में मिक्स कर दें, हल्का वाटर स्प्रे कर दें और उसे शेड में रखें कुछ दिन। तो उसमें आप देखोगे वो जर्मिनेट होकर के सेमी शेड में रखें, तो बहुत सारे उसमें प्लांट निकलने लगेंगे। फिर थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है 2 इंच का, 3 इंच का प्लांट, तो आप उसे प्रॉपर पॉट में शिफ्ट करें। कुछ दिन शेड में रखें, 2 हफ्ते। जब ठीक से वो सेट हो जाता है, तो फिर उसे आप प्रॉपर सनलाइट में रखें और फिर जैसे कि मैं बोली हूँ वैसे उस तरह से आप उसका केयर करें, तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और टाइम टू टाइम उसका देखभाल करें, गमले में घास आए तो वो निकाल दें आप, प्रॉपर रीपॉटिंग करें साल में 1 बार, साथ ही साथ स्प्रे करें टाइम से और पॉटिंग मिक्सचर आप प्रॉपर रेडी करें ताकि सॉइल इन्फेक्शन ना हो और प्लांट आपका प्रॉपर ग्रो करे। तो ये रही बात फर्टिलाइजेशन की। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं चिली के, हमारे इंडिया में तो करीब 100 से भी ज़्यादा वैरायटी हैं चिली के, प्लांट्स के और चिली के। इसके अलावा भी बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं चिली खाने के फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी6 उसमें होता है काफ़ी मात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताना चाहूँगी, विटामिन सी ज़्यादा होता है, कैलोरी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी उसमें होता है, प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इसमें फ़ॉस्फ़ोरस की भी मात्रा होती है, बट वो उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो कंसिस्टेंसी है पर 100 ग्राम की अगर मैं बात करूँ तो वो कम होती है। तो चिली खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मैं ग्रीन चिली की बात कर रही थी। और अगर मैं आपको साइड इफ़ेक्ट अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, या अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यू है या स्टमक कुछ प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, उस टाइम अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। उस चीज़ों का आप खुद ख़्याल रखें। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट, मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं तो आप हमसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस।